हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2022 के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन ने वर्ष 2021 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीता है? यहाँ पे शांति होगा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम नामक एनजीओ ने शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, चौथी एशियाई युवा पैरा खेल 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 41। चौथी एशियाई युवा पैरा खेल 2021 में भारत ने कुल 41 पदक जीते हैं और एशियाई युवा पैरा खेल 2021 का आयोजन बहरीन में किया गया था। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका के द्वारा। शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी अमेरिका के द्वारा की गई और इसमें भारत सहित 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए चेक करते हैं। यह खिताब हरियाणा की हरनाथ संधू ने जीता। तो हरनाथ संधू का संबंध हरियाणा से नहीं है, पंजाब से है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। यह खिताब जीतने वाली हरनाथ संधू भारत की तीसरी महिला हैं, तो यह कथन सही है। इससे पूर्व 1994 में सुष्मिता सेन तथा 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब जीता था, तो यह कथन सही है। बी और सी जो है वो सही है। हरनाथ संधू का संबंध पंजाब राज्य से है, हरियाणा से नहीं। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा उन्नति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस के द्वारा उन्नति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है और उन्नति प्लेटफॉर्म एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों SDG शहरी सूचकांक 2021-22 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिमला को। नीति आयोग द्वारा जारी SDG शहरी सूचकांक में शिमला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, SK सोहन रॉय। SK सोहन रॉय नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं और इनका संबंध केरल राज्य से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बारबाडोस। बारबाडोस हाल ही में ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र देश बन गया है और बारबाडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन। अगला प्रश्न है, फ्रांस में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर की टीम ने। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 में जम्मू कश्मीर की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने दुनिया की पहली किस मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉस्क्यूरिक्स। WHO ने मॉस्क्यूरिक्स नामक दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है। मलेरिया मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के द्वारा होने वाला रोग है और भारत सरकार ने 2030 तक मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स रिपोर्ट 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। लीड्स रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य गुजरात है और वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोएडा में। भारत का पहला विरासत संस्थान यानी कि हेरिटेज इंस्टीट्यूट नोएडा में स्थापित करने की घोषणा की गई है।
अगला प्रश्न है, इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। बहरीन की राजधानी है मनामा, कतर की राजधानी है दोहा, कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैदेही डोंगरे ने। मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब वैदेही डोंगरे ने जीता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर में समुद्री मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा और इसकी स्थापना गिफ्ट सिटी में की जाएगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक सरकार ने। ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा कर्नाटक सरकार ने की है। अगला प्रश्न है, किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इफ्को के द्वारा। देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को इफ्को यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गूगल ने। गूगल ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है और इस योजना का नाम है फर्मीना। इसके द्वारा यूएसए को ब्राज़ील, उरुग्वे और अर्जेंटीना से जोड़ा जाएगा, यानी कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से केबल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावास में वन स्पॉट सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्पॉट सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई और वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। अगला प्रश्न है, बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद हामिद अंसारी। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। लाइट हाउस परियोजना का संबंध पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर के द्वारा। जम्मू कश्मीर के द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोविन। भारत सरकार के द्वारा कोविन ऐप और वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए। अगला प्रश्न है, शेर बहादुर देउबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल के। शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में। एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम थी द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सलमान खुर्शीद।
सनराइज ओवर अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक हैं सलमान खुर्शीद। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृद्धजन पोषण मिशन। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु वृद्धजन पोषण मिशन की शुरुआत की गई है और वर्तमान में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। गुजरात में स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है और इस स्टेडियम की क्षमता 1,10,000 तक है। अगला प्रश्न है, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध यानी कि लालंधर बांध का निर्माण कर रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। भारत सहतूत बांध, जिसका नाम लालंधर बांध भी है, का निर्माण अफगानिस्तान में कर रहा है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना ने। कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस। फिलीपींस दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी दी है और गोल्डन राइस में विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, NTPC-REL ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख। NTPC-REL ने हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए लद्दाख के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टीव स्मिथ को। स्टीव स्मिथ को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया और ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज मध्य प्रदेश में की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश सरकार ने। डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनिका बत्रा ने। 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब मनिका बत्रा ने जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण सिंगापुर में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के द्वारा। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई। वहीं 14वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता चाइना के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है और बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित करने वाला पहला देश भी एल सल्वाडोर ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में घोषणा की है कि सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में जापान ने ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है। अगला प्रश्न है, लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2025 तक। लद्दाख प्रशासन के द्वारा वर्ष 2025 तक लद्दाख को पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए लद्दाख ने सिक्किम के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस राज्य में मॉन्क फ्रूट की खेती शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश में मॉन्क फ्रूट की खेती शुरू की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। सेहत ओपीडी पोर्टल को रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और वर्तमान में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, जैस्मीन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। जैस्मीन हैरिसन का संबंध ब्रिटेन से है और उन्होंने हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।